और अब दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। खालिस्तानी आतंकियों पर खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी बैठक हुई है। कनाडा में मौजूद हिंदुओं सिखों की सुरक्षा पर इस बैठक में चर्चा हुई। डिप्लोमेट्स को दी गई धमकी वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। खालिस्तानी गतिविधियों से निपटने की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये भी आपको हम जल्दी से बता देंगे। बिग वॉल पर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं जल्दी से। कनाडा मुद्दे पर खुफिया एजेंसियों की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, देखिए गौर करिएगा। कनाडा मुद्दे पर खुफिया एजेंसियों की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय डिप्लोमेट्स और हिंदू सिखों की धमकी का मामला, इसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही खालिस्तानी आतंकियों की धमकी, वियना समझौते का उल्लंघन है, इस बैठक में यह भी कहा गया। और इतना ही नहीं बल्कि 2022 में रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। निज्जर के इशारे पर ही हत्या होने के बावजूद अभी तक कनाडा में इस मामले को लेकर कोई जांच नहीं हुई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कनाडा के मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना पर भी चर्चा हुई। आपने देखा, ये खबरें हमने आपको दिखाई हैं कि कनाडा में कैसे मंदिरों में लोग आते हैं और कैसे विरोध में नारेबाजी करते हैं। खालिस्तान समर्थकों की वजह से गुरुद्वारे से सिखों को निकाला जाना, ऐसे कई मसलों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई। वहीं पंजाब में कनाडा से फिरौती और वसूली को चुनौती पर भी चर्चा हुई है। यानी कि अब खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान से ड्रोन के सहारे पंजाब में ड्रग्स भेजने का मुद्दा भी इस बैठक में उठा है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़े एक्शन की तैयारी में अब सरकार है। हमारे सहयोगी जितेंद्र इसी पर ज्यादा अपडेट देंगे। जितेंद्र, अलग अलग मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला है, क्या फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार दरअसल जितनी भी खालिस्तानी गतिविधियां हैं, जो भी साजिशें, उनको लेकर सख्त रुख अपनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और यही वजह है कि जितनी भी खुफिया एजेंसी है भारत की, उन तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारियों की कल एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर आगे की रणनीति तय की गई कि आखिरकार किस तरीके से इन खालिस्तानियों के ऊपर नकेल कसी जा सके। खासतौर पर वो खालिस्तानी जो कि विदेश में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं, पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो वियना समझौता था, उसका जो उल्लंघन किया गया, उसको लेकर भी बाकायदा चर्चा की गई। इसके अलावा जो डिप्लोमेट्स को कनाडा के अंदर धमकी दी जा रही थी, उसको लेकर बाकायदा चर्चा की गई। और हिंदू और सिख जो वहां पर इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद हैं, जो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको लेकर भी उनको कैसे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, उसको लेकर भी बाकायदा रणनीति तैयार की गई है। हालांकि अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर NIA ने तमाम जितने भी ATS हैं, तमाम राज्यों की, उन सभी के ATS प्रमुख के साथ बाकायदा एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में भी खालिस्तानियों से बाखूबी निपटने की रणनीति वहां पर तैयार की जाएगी। जी, यानी कि अब भारत सरकार ठोस रणनीति के साथ खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए उतरने वाली। इस बैठक में इसी को लेकर चर्चा हुई और साथ ही एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। खालिस्तानी आतंकियों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की साजिश का भी खुलासा हुआ है, जिसमें कनाडा जाने वाले युवाओं को बरगलाने की साजिश उजागर हुई है। प्लम्बर, ड्राइवर, सेवादार बनाने के नाम पर कनाडा बुलाया जाता है, ब्रेन वॉश करके। 30 से ज्यादा गुरुद्वारे में खालिस्तानी पैठ है। ये देखिए, बहुत ही पुख्ता जानकारी सामने आई है। पंजाब में पाकिस्तान के रास्ते ड्रग भेजने का भी खुलासा हुआ है। तो खालिस्तानी आतंकियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लान क्या है, अब आपको जल्दी से पॉइंट वाइज हम समझाते हैं। बिग वॉल पर गौर करिएगा। देखिए, पंजाब के लड़कों में कनाडा में बसने की चाहत बढ़ रही है। अक्सर आपने देखा है कि पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में हैं। सेलेक्टिव वीजा के नाम पर पंजाब के युवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल गलत कामों के लिए कराया जाता है। देखिए, मोनिंदर सिंह बुआल, परमेंगर पंगली, भगत सिंह बराड़ एक्टिव है। ये कुछ नाम है जो कि एक्टिव है पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए। प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर, सेवादार के कामों के लिए कनाडा इन्हें बुलाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश करके। और युवाओं के कनाडा पहुंचने पर खालिस्तानी एजेंडे में उन्हें शामिल किया जा रहा है। खास मकसद के साथ बुलाया जाता है युवाओं को। नौकरी की तलाश में लगे कनाडा में रह रहे युवा टारगेट पर है। ऐसे युवाओं की एक लिस्ट तैयार की जाती है और फिर उनका ब्रेन वॉश करने का काम शुरू किया जाता है। कनाडा के कई शहरों के 30 से ज्यादा गुरुद्वारों में खालिस्तानियों की पैठ है और इसी का फायदा उठाते हैं खालिस्तानी आतंकी। भारत में आतंकी हमलों के लिए पंजाब के गैंगस्टर्स के गुर्गों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, नाम भी हमने आपको बताया है कि कौन कौन एक्टिव है। मोनिंदर सिंह बुआल, परमेंगर पंगली, भगत सिंह बराड़ एक्टिव है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट देंगे। जितेंद्र, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी कैसे पंजाब के युवाओं की लिस्ट तैयार करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उन्हें कनाडा बुला करके अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए सिलेक्टिव वीजा के नाम पर, स्पॉन्सरशिप देने के नाम पर इन तमाम जो पंजाब के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, उन सभी को टारगेट किया जाता है। बाकायदा उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और इसमें जो सबसे अहम रोल होता है वो इन खालिस्तानी आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर पंजाब के अंदर मौजूद हैं, उनका ये रोल होता है। वो बाकायदा लिस्ट और नाम खालिस्तानियों तक पहुंचाते हैं जो कनाडा के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और बाकायदा उन्हें विदेश बुलाने का लालच वहां पर दिया जाता है, उनकी नौकरी लगवाने का लालच दिया जाता है, धार्मिक स्थलों पर उनको सेवादार के रूप में लगवाने का लालच उनको दिया जाता है। और उसके बाद जब वो एक बार कनाडा पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्हें खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस तरीके की एक विस्तृत रिपोर्ट बाकायदा भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई है और ये तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सबके साथ शेयर की गई है। अब उसी के आधार पर आगे की रणनीति, यानी कि किस तरीके से जो ये साजिश है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर खालिस्तानी आतंकी संगठनों की, उसको कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, उसकी रणनीति आने वाले वक्त में जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो खालिस्तानी आतंकियों पर जल्द ही भारत सरकार अब नकेल कसेगी, क्योंकि सारे खुलासे और सारी जानकारियां भारत सरकार पर है और इसी के आधार पर अब आगे ठोस रणनीति भी बनाई जा रही है। एक और अहम खबर है, एनआईए की चार्जशीट से निज्जर पर हुआ है बड़ा खुलासा। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर। अर्शदीप और निज्जर चला रहे थे टेरर ग्रुप। टारगेट किलिंग में शामिल था निज्जर, हत्या लूट के मामलों में भी निज्जर शामिल था। तो देखिए एनआईए ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर। एक और बड़ी खबर है, टीवी9 पर कनाडा के उप सेना प्रमुख, भारत कनाडा विवाद राजनीतिक है। दोनों देशों की सेनाएं संबंधों को बेहतर बनाएगी। भविष्य में दोनों सेनाओं में बेहतर तालमेल होगा। आशा है कि दोनों देश एक समझौते पर पहुंचेंगे। भारत इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है और अमेरिका उसका जॉइंट पार्टनर है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कनाडा के वाइस आर्मी चीफ मेजर जनरल पीटर स्कॉट फ्रॉम कनाडा। सर, welcome to TV9 Bharatvarsh. Okay. Sir, if we talk about India and Canada, we have a long relation. So many Indians are living in Canada. But if we talk about current scenario, the situation is not like that much good. Do you think it is affected our army relationship also? It currently hasn't. You know, I had a great conversation with your chief of the army last night, and we both were in agreement that this is a political issue that will be dealt with at the political level. And, you know, between our two armies, we'll continue to build the relationship that currently exists, and we look forward to opportunities where we can continue to cooperate as armies in the future. And we'll park that issue between us, and hopefully that both countries are able to, you know, come to an agreement on what our Prime Minister has raised in the House of Commons recently.